कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर आपके लिए कैसा जाने वाला है, कैसा आपके लिए होने वाला है नवंबर का ये मंथ। आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे और बहुत सारों से ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वो पूरा फोकस होके देखें, या जो लोग कुछ कुछ पार्ट रेजोनेट करते हैं उतना ही वीडियो का पार्ट क्लेम करें। टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि इसमें अगर हो सकता है इसमें कुछ प्रिडिक्शंस ऐसी हों जो नेक्स्ट मंथ तक आपको लेके जाएं। जब भी आप इसे देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये तभी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी, तभी आपसे रेजोनेट हो रही होगी। फोकस बनाए रखिएगा, और जो भी वीडियो का पार्ट जितना भी आपसे क्लेम करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, टाइम ना गंवाते हुए देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ, नवंबर का ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके। हम्म कैसा रहने वाला है नवंबर का ये मंथ? माइंड और अंडरस्टैंडिंग। बहुत टाइम से आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था, है ना। ये इमोशनल भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप की हो सकती है, ये फाइनेंशियल हो सकती है। यानी कि दिमाग और दिल का कॉम्बिनेशन ना हो पाना, सही डिसीजन ना ले पाना, एनर्जी का लो फील करना, माइंड और कहते हैं ना, दिल और दिमाग का द्वंद्व चलना। दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। एक सटीक नतीजे पर आप बहुत टाइम से नहीं पहुंच पा रहे होंगे। मे भी ये जो लंबा टाइम है ना, ये बहुत ही लंबा हो, 8 9 10 साल। एक लेवल ऐसा आ गया जहाँ पे अब कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था, ब्लॉकेज आ गई थी। जैसे कहते हैं ना कि जीवन में अब लग रहा है कि डेड एंड आ गया है। और जितनी भी मतलब हर काम पेंडिंग होना, हर काम के बाद पेन महसूस करना, हर काम का कहीं ना कहीं ब्लेम लग जाना, क्योंकि इंसान फेलियर से नहीं डरता। यहाँ पे क्या है, फेलियर का रीज़न आप बना दिए गए। आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए, है ना। हो सकता है कलीग भी आपसे कंपटीशन रखते हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसका प्रभाव आपके ऑफिस में या आपके घर में आपसे ज़्यादा हो। यानी कि काम आप करते हैं और आपके काम का क्रेडिट कोई और लेके जा रहा हो। आपने एफर्ट्स किए, आपने सब कुछ करके दिया और सामने वाले को क्रेडिट मिल गया, और आपके हिस्से में फिर से हार आई, या लोग आपकी आलोचना बिना सोचे समझे करते हो, बिना आपको जाने, बिना आपकी लाइफ का पार्ट जाने आपके बारे में गलत सलत बोल दिया, और आप अपने मन में ये बातें रख रहे थे बहुत टाइम से। और ये प्रेशर अब कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है ना। मानसिक परेशानी का सामना आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, और जो हर तरफ से आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा था कि निकलूं कैसे। अब ये वाला जो मंथ है, कुछ ऐसा होगा जो आपका कहते हैं ना, हमें एक एक सेकंड का जो थॉट होता है हमें बदल देता है। आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अब वो आपको ये सोचने पे इस मंथ में मजबूर करेंगे कि मुझे एक तरफ होना है। आपने जो बीच का रास्ता अपना रखा था ना, आपको जो इमोशनली होके आप लोगों को सपोर्ट करते थे, इमोशनली होके आप लोगों को हेल्प करते थे, और फिर ये सोचते थे जब आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, तो आपने ये सोच लेना है कि कोई बात नहीं, मेरे अपने हैं। यहाँ पे वो वाली फीलिंग्स मुझे अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, और एक तरह से अच्छा भी है। देखिए, आपकी ये सिचुएशन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पजल है, किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं, कौन सही है क्या गलत है। अ, हर इंसान दिखता कुछ और है और बाद में निकलता कुछ और है। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये अनुभव आपने बहुत लंबे टाइम से फेस किया है कि जीवन में कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान ना, हर आदमी जो भी आपके पास आता है वो कहीं ना कहीं ये सोच के आता है कि आपका इस्तेमाल कैसे किया जाए। और इस्तेमाल करना ठीक है, क्रेडिट नहीं देना।
यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट में आपने जो भी किया, पास्ट से आपको जो भी मिला, अब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है। आप खुद ही उन बेड़ियों को तोड़ने जा रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि आपका फोकस बहुत सारे लोगों से हट जाएगा और एक नए काम की तरफ मुझे यहाँ पे फोकस बढ़ता नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग की कार्ड है। आपने जिस पिंजरे में अपने आप को बंद कर लिया था, होता है ना कि मैंने हर दिशा से अपने आप को ब्लॉक कर दिया था, मेरा फोकस सिर्फ एक डायरेक्शन में था। ये मे बी आपकी फैमिली हो सकती है, मे बी आपका कोई पर्टिकुलर रिलेशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज भी उसकी तरफ वजह से आपको आ रहे होंगे, है ना। हमेशा सुस्त रहना, हमेशा सोचते रहना, पास्ट में रहना, हमेशा अपने आप को लो फील करना ना, जैसे जीवन में कोई खुशी रही नहीं। देखिए अब किसी की ये हालत होगी तो ऑब्वियसली खुशी का तो सोच भी नहीं सकते। तो अब आपको यहाँ पे कोई ऐसा, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा आपके सामने आया है जिससे आपके जीवन की नई दिशा दशा खुलने जा रही है, नए रास्ते आपके साथ खुलने जा रहे हैं। आप एक रिश्ते से, उस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस मंथ में आप निकल भी जाएंगे। आपको इतनी समझदारी तो एटलीस्ट आ जाएगी कि आपकी सही दिशा कौन सी है। आप अपना राइट पाथ इस टाइम पे चुन लेंगे। आपको वो साइड लोगों की नज़र आ चुकी है जो सिर्फ आपको, कहते हैं ना, बेवकूफ़ बनाते हैं, जो सिर्फ आपका यूज़ करके निकल जाते हैं। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप ना एक भ्रम में नहीं जिएंगे। अब तक आप एक भ्रम में जी रहे थे, आपको इस मंथ में ऐसा एहसास होगा कि नहीं, मुझे इसी रास्ते पर चलना है, मेरे लिए यही रास्ता ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लगेगा, आपको ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे मिलती नज़र आ रही हैं। आप अपनी समझदारी का परिचय देंगे। इसका मतलब ये नहीं है आप अब तक समझदार नहीं थे, आप समझदार हैं। लेकिन इंसान ऐसे रिश्तों में फंस के एक ऐसे जाल में फंस जाता है, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहाँ उसको समझ में नहीं आता है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको वो रास्ता यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आता है। आपको एक कहते हैं ना, एक्सपोजर मिलता नज़र आ रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी का भंडार मिलता नज़र आ रहा है जिसके रास्ते शायद आपने ही खुद बंद किए थे। ऐसा नहीं है कि ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास पहले से नहीं थी, लेकिन आप किसी बर्डन में जी रहे थे, किसी प्रेशर में जी रहे थे और ये रास्ते आपने खुद से बंद किए। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कह रहा है कि अब आप उन चीज़ों से निकल के आगे की दिशा दशा अपनी खुद ही तय करेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सपोर्टर भी नज़र आ रहे हैं। अब आपके ये सारे सपोर्टर हैं। अभी तक आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहाँ आप लोगों का सपोर्ट थे और सपोर्ट करते करते आपकी ये हालत बन गई थी। उस दुनिया से निकल के आप अपनी दुनिया में, जहाँ पे आपके विचार जैसे लोग हैं, जहाँ आपके विचारों को समझा जाएगा, सराहा जाएगा, जहाँ आपकी पर्सनैलिटी का विकास होगा, डेवलपमेंट आपको मिलेगी। देखिए, अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने पैसे कमा लिए। अपॉर्चुनिटी का मतलब भी होता है कि आपके ज्ञान की सराहना हो, आपकी नॉलेज को लोग अप्रिशिएट करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना आपको अप्रिशिएशन मिल रहा था, ना आपको सैलरी बहुत अच्छी होगी, ना आप, मतलब कंपटीशन ही कंपटीशन था। काम करो और क्रेडिट कोई और ले जाए, यहाँ पे ये वाली सिचुएशन थी। चाहे आप घर में थे, चाहे आप बाहर थे, चाहे आप जॉब में थे, आप जिस भी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन पे आपको ये सेट बैठ रहा है, आपके साथ यही हो रहा था। अब क्या है, एक्सपोजर मिल रहा है। जो काम आप फ्री में करते थे और आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, अब यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपको उसका क्रेडिट भी मिलेगा और आपकी उससे कुछ अर्निंग भी होगी। सही जगह पहुँचने का मतलब क्या है, आप ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको एक नई दुनिया की शुरुआत नज़र आएगी और आपको लगेगा कि हाँ, जो आपको भ्रम हो गया था ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ना, मेरी एनर्जीज़ बेकार हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं, या मैं यूज़लेस हूँ, वो वाली अब चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे आपको अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे। आप फुल ऑफ एनर्जी, आपके जो भी ड्रीम है ना, आप खुले आकाश में उड़ना चाहेंगे। आप अपनी बाउंड्रीज़ को कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है अपनी बाउंड्रीज से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो सिचुएशन को समझ के रिएक्ट कीजिए। उसी सिचुएशन में फंसे रहना, उसी दलदल में फंसे रहना आपके लिए समझदारी नहीं है। आपको इस सिचुएशन से बाहर अपने आप को निकालना पड़ेगा।
चेंज, देखिए बहुत बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहला माइंड का कार्ड, इमोशंस का कार्ड, फिर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, कहीं ना कहीं ये भी वाटर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इमोशनल ही है। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल बाउंड्रीज से बाहर निकलता है। लेकिन चेंज का कार्ड, आपके जीवन में नवंबर आपको बदलाव दे रहा है। आप हो सकता है जो काम आप पूरा नहीं कर पाए थे इस मंथ में, उस काम की आपको, जैसे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है ना, आपने कुछ सोच रखा था, बहुत टाइम से नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था, पेंडिंग होता जा रहा था, वो काम आपको यहाँ पे होता हुआ नज़र आएगा। या उस काम की एक शुरुआत आपको होती नज़र आएगी। आप बहुत टाइम से किसी काम को शुरू करने का सोच रहे थे और आप शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती थी, कोई ना कोई हाँ, रुकावट आ जाती थी। ये बदलाव आपको एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा, आपको इससे ना एक जो होता है ना सुकून मिलेगा, एक हैप्पीनेस मिलेगी कि एटलीस्ट मैं जो चाहता था या जो मैं चाहती थी उसकी तरफ मैंने एक कदम तो बढ़ाया। यहाँ पे बदलाव का मतलब यही है कि आप अपनी इच्छा की तरफ, आप कोई जॉब शुरू करना चाह रहे थे, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, आपकी सिचुएशन कंप्लीटली आपके हाथ से निकली हुई थी। वो सिचुएशन अब आपको कंट्रोल होती नज़र आ रही है। पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस थे और आपको सिर्फ कंफ्यूजन दे रहे थे, वो यहाँ पे फिनिश होती नज़र आ रही है। यानी कि अब लाइफ में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है। नज़र बिल्कुल साफ़ हो गई है, नज़रिया बिल्कुल साफ़ हो गया है, कहाँ जाना है, ईश्वर का आशीर्वाद बिल्कुल मिल गया है। और समझदारी तभी आती है जब आपके काम होने होते हैं। उससे पहले आप समझदार भी बन के बैठ जाइए ना, तो भी कुछ नहीं होता। तो प्रकृति ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, कुदरत ने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि अब आप समझदारी से अपने इस रास्ते पर बढ़िए। आपको कोई कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन कंप्लीटली आपके हाथ में आ जाएगी, आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आप ये देख पाएंगे कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि क्या ये इतना इजी था, है ना? जो पास्ट से मैं सोच के बैठा था और मैं नहीं कर पा रहा था या मैं नहीं कर पा रही थी, क्या ये सिचुएशन इतनी इजी थी? आपको कई बार ऐसा एहसास होगा। आपको कुछ लोग होते हैं ना कि बिना वजह जैसे खुश रहना शुरू कर दिया हो, यहाँ पे आपको उस खुशी का अनुभव होगा। ये जो बदलाव है ना, मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किसी को भी पॉजिटिव नज़र आएगा। ये सफ़र आप जी रहे हैं, ये तकलीफ़ आप जी रहे हैं, ये आप अपने जीवन में अभी करंटली फ़ील कर रहे हैं। सेकंड, आप थोड़ा सा एक्सपोज कीजिए, थोड़ा सा निकलिए, थोड़ा सा लोगों से जुड़े रहना ही वो नहीं है। पुराने को छोड़ के नए की तरफ बढ़ना भी लाइफ है। हम लोग अक्सर नए को अपनाने में डरते हैं। यहाँ को आपको नए को जब आप अपनाएंगे, तभी आपकी लाइफ में बदलाव नज़र आएंगे। और ये मंथ तभी आपको कुछ करके दिखाने का वक्त है। अपनी एनर्जी को व्यर्थ नहीं करना है। सुकून का एहसास तभी होगा जब आप कुछ अचीव करेंगे अपनी लाइफ में, जब आप कुछ अपनी लाइफ में पाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको ये कार्ड ये इशारा कर रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में उस तरफ बढ़ जाइए। हो सकता है आपने ऑलरेडी, आपके मन में बहुत सारे थॉट आ रहे हों, है ना, ऑलरेडी। तो उसमें से दो तीन अच्छे से सोचिए, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, इफ़ बट लगाइए, उसमें थोड़ी सी प्लानिंग ऐड कीजिए और वो आपको कहीं ना कहीं सीधा रास्ता दिखा जाएंगे। पेशेंस। अलोननेस। देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि आपने ना बहुत लंबे टाइम से एक तो चीज़ों का इंतज़ार किया है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आपको कभी क्रेडिट नहीं मिला। तीसरा, यहाँ पे अभी आप एक ऐसी फीलिंग भी महसूस कर रहे हैं, और इस मंथ में थोड़ा सा आपको लगेगा भी, जब आप चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, है ना? तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल रखने की ज़रूरत आएगी। आप इस दुनिया में अकेले इसलिए होंगे क्योंकि आपने अब सही रास्ता चुन लिया है। यहाँ पे आपको आपका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म होता नज़र आएगा, लेकिन आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ये लगेगा कि ये जो मेरे अपने थे, इन्होंने ही मेरे से मुंह फेर लिया है, या यही मेरे से
विरुद्ध होते जा रहे हैं, तो आपको अपनी एनर्जी पे कंट्रोल रखना है। इस टाइम पे किसी को कोई डिस्कस नहीं करना है, किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। अगर ये अलोननेस की एनर्जी भी आ रही है तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी नई लाइफ की शुरुआत है। ये जो रोशनी है ना, यहाँ पे आप खड़े हैं, देखिए, इस एनर्जी से तो बेस्ट ही है ना। एटलीस्ट आपको पता तो चल गया कि आपको जाना कहाँ है, दिशा कौन सी तय करनी है, कौन सा आपकी लाइफ में योगदान है और किसका नहीं है, ये आपको पता चल गया ना। तो यहाँ की एनर्जी को यहाँ तक लाने में आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन में ना एक स्थिरता लानी है जो अभी तक नहीं थी। एयर का कार्ड है, वाटर का कार्ड है ना। एयर स्थिर होती है ना, वाटर स्थिर होता है ना। स्टेबिलिटी नहीं होती। अब आपको यहाँ पहुँचना है, अर्थ की एनर्जी में पहुँचना है। आपके अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, आपके अपने जीवन को एक आधार देना है। जो आप एक दिशाहीन जीवन जी रहे थे ना अब तक, ये मंत्र आपको आपके जीवन में एक दिशा भी देगा और एक स्थिरता भी देगा। अब दिशा आपको लगेगा कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, ये आएगी, लोनलीनेस की फीलिंग, अलोननेस की फीलिंग आपको आएगी। लेकिन ये वो लोग देंगे जो सिर्फ आपको संघर्ष में देखना चाहते हैं। ये वो लोग देंगे जो आपको आ, तरक्की नहीं देखना चाहते। ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपको एक तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। इस मंथ में हो सकता है कि आपके विवाद बढ़ें। इस मंथ में हो सकता है कि आप कुछ बोल दें और लोग दिल पे ले जाएं। तो आपको पेशेंस यहाँ पे ऐसे भी रखनी है, कोई कुछ भी कहे, ये मंथ आपको थोड़ा सा शांति से बिताना है ना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के बारे में बात नहीं करनी है। कोई आपको कुछ कह रहा है तो उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वहाँ पहुँच गए, वो सिचुएशन आपने कुछ बोल दिया और वो सिचुएशन आपके गले पड़ गई, है ना। यहाँ पे कुछ स्टार्स ऐसे कह रहे हैं कि बदलाव तो ठीक है, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो बिना वजह प्रोग्रेस करना शुरू कर दीजिए। बिना वजह सौ दुश्मन आपको फ्री मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वो एनर्जी है, प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन आप एकदम से जंप कर रहे हैं, एकदम से आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, तो आपके साथ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको उस सिचुएशन में नहीं देखना चाहेंगे, है ना। और हो सकता है इस वजह से भी आपको दुख हो कि मुझे बिना किसी कारण के ब्लेम लगा दिया गया। तो ये आप मान के चलिए कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो एनर्जी थोड़ी सी है ही। तो इसीलिए यहाँ पे आपको गाइडेंस है, पेशेंस रखना है, ज़बान को बिल्कुल बंद रखना है। कोई कुछ भी कह रहा है, कान खुले रखना है, मुंह बंद रखना है। इस महीने में ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए जिससे कोई विवाद खड़ा हो जाए और आप जो अपना काम करना चाह रहे हैं, कई बार ये विवाद इसलिए भी खड़ा किया जा सकता है कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाए, है ना। आप जो अपनी लाइफ में अचीव करने जा रहे हैं वो अचीवमेंट ना आप कर पाएँ, आप जो अपनी लाइफ में काम करने जा रहे हैं वो आप ना कर पाएँ। ये बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं। आपने किसी को डिस्कस कर दिया कि मैं अपना बिज़नेस अलग करने जा रहा हूँ, या ये आपका बॉस भी हो सकता है। आपने किसी कलीग को बोल दिया कि भाई मैं तो नई जॉब ढूंढ रहा हूँ या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, तो वो आपके रास्ते की बाधा भी बन सकते हैं। तो इसलिए जो भी काम करना है चुपचाप करना है, किसी के बीच में नहीं बोलना है, ना किसी को अच्छी सलाह देनी है ना किसी को बुरी सलाह देनी है। आपका सजेशन आपके गले की हड्डी बन सकता है, आपका सजेशन इस मंथ आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये गांठ बांध लीजिए, मुझे इस मंथ अपने बारे में क्या करना है, ओके, मुझे किसी को भी सजेस्ट नहीं करना है, ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं करना है। अलोननेस की एनर्जी है, निकल जाएगी। बुरे लोग हैं जीवन में, निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस रखिए। वैसे भी तो दुख ही झेले हैं ना, तकलीफ़ें ही झेली है। तो अब अगर ये लोग जा रहे हैं जीवन से तो जाने दीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है। आउटसाइडर, फाइटिंग,
एक के बाद एक कार्ड ऐसा आ रहा है, आपको बार बार यही समझना पड़ेगा कि इमोशनली काम नहीं लेना है। वक्त तो अच्छा आ रहा है लेकिन आप इमोशनली हर, अब देखिए स्टेबिलिटी का कार्ड है, आउटसाइडर, कुछ जगहों से आपने ही ताले लगा दिए थे। आपका संघर्ष आपका अपना है, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है। जब आप इस एनर्जी में थे तब भी आप अकेले संघर्ष कर रहे थे, फिर जब आपने आपको बंद कर लिया, लोगों से दूर कर लिया, फोकस डाइवर्ट कर लिया, तब भी आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, तब भी आपकी लाइफ में कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम अगर बनना है तो अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। ईश्वर आपके साथ है, आपको ये लॉक खोलना है, बाहर निकलना है। 5 नंबर की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे 7 नंबर की एनर्जी पॉजिटिव है ना, ऐसे ही 5 नंबर की, अर्थ की कोई भी एनर्जी हो, 90% सिचुएशन जब तक बहुत वर्स्ट ना हो तब तक वो एनर्जी पॉजिटिव ही होती है। क्यों? क्योंकि आपके पैरों में अगर ज़मीन ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है, तो हवाओं में आप क्या क्या करेंगे, है ना? तो आपकी, आप नया नई दिशा खुद खोज लेंगे। ठीक है, आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपकी कामयाबी को देखें, आपको ये देखना है। आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, जैसे ये फाइटिंग का कार्ड देख रहे हैं, बैक, पीछे ना बैक बिचिंग करेंगे, पीछे बहुत बुरा भला बोलेंगे, लेकिन जब सामने आएंगे तो बड़े प्रोटेक्टेड होके आएंगे, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लोग अब आपकी कामयाबी पे आपको जज करेंगे। पहले क्या जज करते थे कि फॉर ग्रांटेड लेना। अब आप अगर अपने आप में ये बदलाव लाएंगे ना, तो लोग आपकी प्रेज़ भी करेंगे, लोग आपकी कामयाबी को जज भी करेंगे, लोग आपके साथ खड़ा रहना भी पड़ेंगे, लेकिन आपको फाइटिंग की एनर्जी, अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। आप वो योद्धा हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी को भी बचना है और अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत भी देनी है। और ये मंथ आपको एक नई शुरुआत करने के मौके देगा। ये मंथ आपको, देखिए, मौके मिलेंगे और कई बार आपको मौके ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे बहुत नेगेटिव बातें आपकी तरफ से चल रही हों। फाइटिंग का कार्ड इसीलिए है। हो सकता है सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो और वहाँ से आपको निकलना है, तो सबसे समझदारी का काम, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सजेशन नहीं देना, लोगों की सुनना है। और अगर 1% किसी के सामने झुकना पड़े अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए, तो झुक जाइए, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसा है जो आपको इस सिचुएशन से निकालेगा, है ना? आपको सबसे पहले इस परिस्थिति से निकलना है और ये मंथ आपको इस परिस्थिति से निकलने का मौका दे रहा है। फाइटिंग का कार्ड है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लीजिए, बोलना नहीं है, समझना है सिचुएशन को। और ये आउटसाइडर की एनर्जी है। आपके पास ना वो लोग आएंगे जिनको ये लगेगा कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आपसे उन्हें बेनिफिट होगा, आपसे उन्हें लाभ होगा। लोग ये सोच के इस मंथ में आपके पास आएंगे कि आप उन्हें क्या गेन करा सकते हैं। लॉस होगा तो आपके पास नहीं आएंगे। जिन लोगों को ये लगेगा कि अब तो आप सुधर रहे हैं, अब आप उनकी चालाकियाँ समझ जाएंगे, अब आप समझ जाएंगे कि किसने आपके साथ बुरा किया है, किसने आपके साथ गलत किया है, तो वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, वो कोई भी इंसान आपके पास नहीं आएगा जिसको आपसे ये उम्मीद लगे कि जीवन में उसकी पोल खुल सकती है। आपके पास वही लोग अब आना शुरू होंगे जिनसे आपको, आपसे जिनको बेनिफिट होगा, आपसे जिनको ये लगेगा कि आप उन्हें कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं ना कि कहाँ काफ़ी टाइम से आप लोगों से जूझ रहे थे, अब लोग आपकी कामयाबी के पीछे आएंगे। बस आउटसाइडर जो भी अपॉर्चुनिटी, जिन जिन जगहों से आपने लॉक लगाए हैं ना, जिन जिन जगहों से आपने अपना फोकस हटाया है, वहाँ पे अपना फोकस बनाना शुरू कीजिए। किसी एक चीज़ के पीछे भागते भागते आपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है ना? ये सही डिसीज़न नहीं था। वहाँ जहाँ से आपने चीज़ों को छोड़ना शुरू किया ना, वहीं से लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। ठीक है? तो फाइटिंग की एनर्जी भी है, आउटसाइडर की एनर्जी है। फाइटिंग की एनर्जी में लड़ना नहीं है। अपने, सबसे पहला फोकस इस मंथ में आपको अपने ऊपर रखना है, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। और मैं कहती हूँ, मुंह को तो बिल्कुल बंद कर लीजिए। आपको 24 घंटे ये ध्यान रहना चाहिए कि मुझे कुछ भी गलत नहीं बोलना है, वरना ये अगर मैंने एक शब्द भी बोला तो ये मेरे काम में रुकावट बन जाएगा। ठीक है? अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, बाकी दुनिया बाद में।
एग्जिस्टेंस की एनर्जी है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, यहाँ पे आपने अपने दुख से अपने आप को तराश लिया है। देखिए जीवन में ना खुशी कुछ भी नहीं समझाती। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं ना, तो उनका अनुभव कुछ नहीं होता, ना वो ईश्वर के पास पहुँच पाते हैं, ना वो, हमारा जो दुख है ना, वो हमें बहुत फास्ट ग्रो करता है। हमारी जो तकलीफ़ें हैं ना, अच्छे लोगों को, बुरे लोग तो बुरी आदतों में भी पड़ जाते हैं, कुछ लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं तो वो नेगेटिव उसमें भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्या है, आपने परमात्मा से इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग बना ली है, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। लेकिन जो बार 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 यही मैसेज आता, अब तो बिल्कुल क्लियर आ गया है कि पास्ट की एनर्जी से निकल कर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी लाइफ में कुछ साधन बनते नज़र आ रहे हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्स आपको देगी, है ना। कुछ ऐसे साधन, आय के नए स्रोत बनेंगे, हो सकता है कुछ नए दोस्त मिलें, कुछ नए बिजनेस पार्टनर मिलें, कोई ऐसा आपसे मिलके कह दे कि चलिए नया करियर स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना। लेकिन डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप पहले से उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ें। पास्ट में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हुई हो, पास्ट में कुछ भी क्यों ना रहा हो, बहुत सारी नेगेटिविटी में अगर एक पॉजिटिविटी भी रही है और आप ये लालच करेंगे कि मैं इसको कैरी कर लूँ, कैरी नहीं करना है। क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पास्ट की जिस पॉजिटिविटी को आप कैरी करेंगे ना, उसके साथ साथ वो नेगेटिव हो, मतलब आएगा ही आएगा। ये ध्यान रखना है। आपको लगे कि नहीं नहीं ये वाला पार्ट तो मेरी लाइफ का अच्छा था, इसको मैं कैरी कर लेता हूँ, उससे कनेक्शन उस नेगेटिविटी का बनेगा ही बनेगा। और वो ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, ना चाहते हुए भी ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं फिर से पीछे की तरफ धकेल देंगी। इसलिए स्पेशली क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड कह रहा है, पास्ट में ना एक दीवार खड़ी कर दीजिए। कुछ भी है, पास्ट की चीज़ों को मेरी लाइफ में एंट्री है ही नहीं। बिल्कुल कनेक्शन कटना करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको इस ब्लेसिंग्स को काम में लेना है। और अगर नहीं लेना है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कैसे भी, है ना। कोई नए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। लेजीनेस एनर्जी इस मंथ में थोड़ी लो नज़र आ रही है और इसी एनर्जी को आपको चैलेंज करना है। बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देना है। दूसरी चीज़ क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ योग बन रहे हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, है ना। सेल परचेज के कुछ योग बन रहे हैं। लोन से यहाँ पे बचें। अगर आप प्रॉपर्टी का लोन ले रहे हैं दैट इज़ ओके, बट आप अदर किसी भी तरह का अगर लोन ले रहे हैं, किसी भी तरह की आपने अगर प्लानिंग बनाई है, खर्चों में, लग्जरी में पैसे इस मंथ इन्वेस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में परेशान कर सकती है ना। आ, आ, ये खर्चे भी आपका थोड़ा सा फाइनेंस बिगाड़ सकते हैं इस मंथ में, है ना। तो लिमिट में खर्चे कीजिएगा, लिमिट में थोड़ी सी अपना बैंक बैलेंस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। या ये है कि भाई ये भी लोन ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, आप ईएमआईज़ कैसे पे करेंगे, ये ज़रूर एक बार कंसीडर कीजिएगा। मुझे जो ये लेज़ीनेस की एनर्जी है ना, हो सकता है ये लोन भी आपकी लाइफ में लेज़ीनेस की एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, सुस्ती है। लेकिन यहाँ पे आपकी सिचुएशन नहीं है कि आप लेज़ीनेस की एनर्जी में आए। दूसरा, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी, हो सकता है आप अपने भाई बहनों से दूर हों, सिबलिंग्स से दूर हों, पेरेंट्स से दूर हों। इस मंथ में वो लोग आप को मान सम्मान देते नज़र आएंगे, लेकिन ये लेज़ीनेस की एनर्जी कहीं मान सम्मान को ना संबंधों में फिर से कुछ कड़वाहट पैदा ना कर दे। इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप पे विशेष ध्यान देना है। नवंबर का मंथ रिलेशनशिप पे बहुत विशेष ध्यान देना है। कोई ऐसा कोशिश कर सकता है जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे। कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करे। आपको एक चीज़ करनी है यहाँ पे, अगर आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं ना, किसी भी जानवर की, गाय की, कुत्ते की, पक्षियों की सेवा कर सकते हैं, जैसे कबूतर को दाना डालना करना, तो आप किसी भी, है ना,
एक जानवर की सेवा करना शुरू कर दीजिए और पूरे मंथ कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है ना? और एनर्जी के लिए आप यहाँ पे किसी सफ़ेद चीज़ का दान दे सकते हैं, दूध और चावल का दान दे सकते हैं, खीर का दान दे सकते हैं। एनर्जी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। बट लेज़ीनेस की एनर्जी को नहीं आने देना है, आलस्य का भाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए। कोई भी काम, है ना, पोस्टपोन नहीं करना है आपको इस मंथ में ना। भाई चलो कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने इस मंथ में ये काम पोस्टपोन किया तो फिर वो लाइफ टाइम पोस्टपोन ही होता नज़र आएगा। आप उस काम की शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसको अभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो ये शुरुआत करने के लिए मंथ अच्छा है। आपने एक बार उस काम को टाला तो वो काम फिर टलता ही चला जाएगा, और वो काम हो सकता है फिर नेगेटिव भी हो जाए। किसी चीज़ को टालने की सिचुएशन नहीं करना है, आलस्य से आपको बचना है। सक्सेस, ये कामयाबी ऐसे ही नहीं मिल रही है, ध्यान रखिएगा। ये कामयाबी आपको तभी मिल रही है जब आप आलस्य को त्यागेंगे। इस मंथ में आप जो भी काम करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं फ्रूट देगा, कामयाबी देगा, और बड़े से बड़ी अचीवमेंट भी इस मंथ में आप कर सकते हैं। इस मंथ में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि फायर लानी है, लेज़ी नहीं लाना है। अगर आप फायर नहीं लाएंगे ना, तो ये फिर आपके लिए गले की हड्डी भी बन सकता है। आपको ऐसे लोगों से बचना है जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और, ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में। आपको वैसे आपको पहले से उन लोगों का पता होगा, लेकिन अभी वो आपकी कामयाबी देख के, अभी ये सब कुछ देख के वो कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में वापस आएँ। आपको आगे बढ़ता हुआ देख के वो कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में फिर से आएँ और अपना पार्ट रखने की कोशिश करें। आपको किसी को ना जज करना है और ना ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बढ़ावा देना है। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। आपका फोकस डाइवर्ट करने आएंगे ये लोग, ये आपको ध्यान रखना है ना। लोन से बचना है। मैं 3-4 चीज़ें फिर से रिपीट कर देती हूँ इस मंथ में आपको क्या नहीं करना है। लोन से कोशिश करें बचें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चों से बचें, रिश्तों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और अनवांटेड लोगों को, या पास्ट में जो गलत रहे हैं और कोई एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव रही है, उस पॉजिटिविटी को भी ब्रेक लगा देना थोड़े टाइम के लिए। धीरे धीरे समझ जाएंगे, आपका काम सेटल हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएं, उसके बाद टोटली आप पर डिपेंड करता है। बट अभी ये एनर्जी आपको नहीं लानी है। लोग दिखावा करने आपकी लाइफ में आएंगे, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। लोग दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी लाइफ में, अरे वो तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बट नहीं, ये बाहरी दिखावा है, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं बदलने वाला है जिससे आपको लगे कि आपकी दुनिया अच्छी हो रही है। वो ये देखने आ रहे हैं कि सच में आपकी दुनिया अच्छी हो रही है क्या, सच में आपके एफर्ट्स कामयाब हो रहे हैं, वो सिर्फ ये देखने आ रहे हैं। समझ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए आर्कएंजल का क्या संदेश है, क्या आपके लिए चीज़ें कही जा रही हैं। गाइड कीजिए मेरे शेयर को। वाओ, ब्रिगेड इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपके अंदर जो फायर है, देख रहे हैं ना, सक्सेस का, लेजीनेस को हटा दीजिए। अपनी अंदर की शक्ति को आपको जगाने का कुदरत मौका दे रही है। जो शक्ति आपसे कहीं ना कहीं छिन गई थी, जो चीज़ें आपसे छिन गई थी, इनर स्ट्रेंथ, वो आपको वापस मिलने जा रही। सारी की सारी इस मंथ में आप अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे, आप अपने आप को पहचानेंगे। आपको अपनी ताकत को पहचानना है, आपको अपने आप को पहचानना है, आप हैं कौन, ये आपको पहचानना है। समझ रहे हैं। आप किसी भी सिचुएशन को ना लेट गो नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं लेज़ी हो जाऊं, अरे मेरा अब तो सब ठीक हो रहा है, मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूं, या मैं कामयाबी की तरफ जा रही हूं, सब कुछ मेरे साथ है, लोग मेरे साथ हैं। इस कार्ड को नहीं भूलना है, लोग आपके साथ नहीं है, लोग आपकी परिस्थिति के साथ हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोग उसके साथ हैं। तो इस प्रोग्रेस को आपको अपने जीवन से इधर उधर नहीं होने देना है। अपनी शक्ति को बढ़ाने का मंथ है ये, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने का मंथ है, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने का मंथ है। ये एनर्जी आपने अगर पहचान ली ना, तो दुनिया में कभी भी अब के बाद ये मंथ ऐसा बदलेगा कि आपको वापस मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर दो मुँहे लोग
नहीं चाहिए जीवन में, और अपनी शक्ति को आपको बढ़ाना है। आर्कएंजल का यही आपके लिए संदेश है। फायर जो है वो आपके अंदर तो है, लेकिन कहीं दब के रह गई है ना। आप उसको आगे बढ़ाइए, आप उसको निकालिए, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, आपको कामयाबी निश्चित ही मिलेगी। आपके जीवन में अब कामयाबी से कोई आपको नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं आप लोग? वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नवंबर का मंथ आपकी सारी दुख को हर ले, सारी तकलीफ़ों को हर ले, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, ऐसी ही मैं कामना करती हूँ। अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।